हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आर्यन खान पर हमने कई वीडियोस बनाए। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखें तो आप ज़रूर देखें। जो पहला वीडियो मैंने बनाया था कि क्या आर्यन खान को बेल मिलेगी, सारे आर्गूमेंट्स उस वीडियो में मौजूद हैं जो बाद में बड़े बड़े वकीलों ने हाई कोर्ट में या एनडीपीएस कोर्ट में लिए हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक और एक्यूज जो इस केस में है और जिसका रोल आर्यन खान के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि आर्यन खान के केस में कहानी ये बनाई गई कि ये ड्रग पेडलर्स से कांटेक्ट में हैं, इनके सप्लायर्स हैं, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के हिस्सा हैं। ये केस है अचित सुदीप कुमार का। जज भी वही हैं जिन्होंने आर्यन को बेल डिनाई की थी, वी पाटिल, एनडीपीएस कोर्ट के जज। इनके फैसले के खिलाफ ही बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील हुई थी और अपील में हाई कोर्ट ने आर्यन को और अरबाज को और मुनमुन को बेल दी थी। मैं ये समझता हूं कि ये जो ऑर्डर आया है बेल का जज वी पाटिल का 14 पेजेस का, इसके बड़े इंप्लीकेशंस आर्यन खान के केस पर हैं, क्योंकि यहां बेल ऑर्डर में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जज साहब ने मेरिट्स ऑफ द केस को एग्जामिन किया और जो सबसे बड़ा इल्जाम आर्यन खान पर था, इस बेल ऑर्डर के बाद वो इल्जाम समाप्त हो गया। आइए देखिए क्या मामला था। अचित सुदीप कुमार की ये बेल एप्लीकेशन है 439 सीआरपीसी के तहत, जिसको 6 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया है। मामला 2 अक्टूबर का था, आपको याद होगा। और उसके ऊपर भी बड़े सीरियस चार्जेस सेक्शन 20B सब क्लॉज 2 सब क्लॉज A 27A 28 29 ये सारे लगाए गए थे। स्टोरी प्रोसिक्यूशन ने जो बनाई, जिसको हाई कोर्ट में भी आर्गू किया गया कि सारे लोगों से जो क्वांटिटी मिली उसको मिला दिया और आर्गुमेंट ये बनाने की कोशिश हुई कि ये कमर्शियल क्वांटिटी थी, ये स्मॉल क्वांटिटी नहीं थी। तो इस केस में भी प्रोसिक्यूशन ने, एनसीबी ने ये आर्गू किया कि साहब 13 ग्राम कोकीन मिली, 5 ग्राम एमडी मिली, 21 ग्राम चरस मिली, 22 पिल्स एमडीएमए की मिली, 1,33,000 रुपए इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट से मिले। आज के ज़माने में 1,33,000 की क्या वैल्यू है। और फिर इस केस में उन्होंने कहा कि पहले साहब 8 लोग अरेस्ट हुए, फिर सेक्शन 67 के तहत, जिसके बारे में केस है तूफान सिंह का, कि सेक्शन 67 के तहत के वॉलंटरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनएडमिसिबल हैं, उनके बेसिस पे एक्यूज नंबर 13 to 16 अरेस्ट हुए 5 अक्टूबर को। ये जो एक्यूज नंबर 17 है अचित, इसके घर पर रेड हुई और 2.6 ग्राम गांजा मिला और कैश 93,000, जिसे पेडलर बताया जा रहा है उसके पास से भी 2.6 ग्राम मिल रहा है। और यह कहा गया कि साहब इसका नाम आर्यन खान और अरबाज ने अपने स्टेटमेंट्स में लिया था। जाहिर है कि अचित के वकील ने कहा कि साहब उसके कोई क्रिमिनल इंसिडेंट्स नहीं हैं, वो इनोसेंट है और उसका कोई चांस नहीं है कि वो एब्सकॉन्ड करने का, इसलिए उसे बेल दी जानी चाहिए। और ये भी बात कही गई एनसीबी की तरफ से कि साहब जो इन्वेस्टिगेशंस हुए उनसे पता चला कि अचित सप्लायर है कंट्राबैंड का, गांजे का, चरस का, आर्यन खान और अरबाज को, और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और यह आर्गू किया गया कि साहब अरबाज और आर्यन जो थे वो साथ में गए विद कॉमन इंटेंशन, और अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिला, और आर्यन खान जो हैं वो बाहर विदेशों में जो लोग हैं इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क के, उसके भी टच में हैं, इलिसिट प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग किया जाता है। और साहब ये भी पता चला कि साहब ये जो प्रेजेंट एक्यूज है यानी अचित, इसके पास से 2.6 ग्राम गांजा मिला। और ये आर्गू हुआ कि साहब एक और सप्लायर है शिवराज हरिजन,
जो अरबाज को सप्लाई करता था, एक्यूज नंबर 19 है, और उसके पास से 62 ग्राम चरस मिला। और इसका मतलब ये सारे लोग जो हैं ये सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। और हशीश मिली 5 ग्राम एक्यूज नंबर 3 से, मुनमुन से। उसके बारे में कहा गया है कि मुनमुन का कॉन्शियस पोजेशन है। अब देखिए यहां पे ये नहीं कह रहे हैं कि आर्यन खान का कॉन्शियस पोजेशन है। जब यहां आर्गू कर रहे हैं तो ये आर्गू नहीं किया जा रहा है। तो ये आर्गूमेंट्स हुए एनसीबी की तरफ से। और एनसीबी ने ये भी बात कही कि साहब मनीष जो है एक्यूज नंबर 12 और एविन साहू, इन लोगों को भी, ये लोग गेस्ट थे, अरेस्ट किया गया और 2.4 ग्राम का गांजा उनके पास से मिला मनीष के। और इस सब से ये साबित होता है कि ये सारे लोग आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इनकी नेक्सेस है, क्लोज लिंक हैं, ये कॉन्स्पिरेसी के, एक साजिश के में शामिल हैं, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के सारे लोग। और इसमें किसी के भी केस को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। उसके बाद जज साहब ने कहा कि भाई प्रश्न ये है कि क्या एक्यूज नंबर 17 अचित को बेल मिलनी चाहिए, और उन्होंने आंसर लिख दिया दूसरे कॉलम में यस। फिर जज साहब ने अपने रीजंस दिए बेल देने के, और उसमें आर्गुमेंट्स रिकॉर्ड किए अचित के वकील के कि साहब स्मॉल क्वांटिटी में मिला है 2.6 ग्राम गांजा, कोई एविडेंस नहीं है कि अचित एक पेडलर है। उसको घर से ले गए 5 अक्टूबर को 5 बजे, अरेस्ट दिखाई जा रही है 6 अक्टूबर को 7 बजे। इसकी अरेस्ट ही इलीगल है। जज ने बाद में इस आर्गूमेंट को छोड़ दिया। पंचनामा के बारे में आर्गू हुआ कि ये ऑन स्पॉट नहीं बना है, ये फैब्रिकेटेड है। और जो रिकवरी दिखाई जा रही है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की रिकवरी है, लेकिन वो भी सस्पिशस है और उसको रिलाई नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि ये तो सीधे सीधे आर्यन खान की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। अब फिर यह बात कही गई कि साहब कोई एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड पर जो ये शो करती हो कि अचित ने आर्यन खान को ड्रग्स सप्लाई किए या किसी और को सप्लाई किए। इसका मतलब उसे बेल मिल जानी चाहिए। ये आर्गुमेंट थे अचित के लॉयर के साथ। फिर अचित के लॉयर ने 22 केसेस कोट किए। वो जज साहब ने पूरी लिस्ट दे दी पेज नंबर 6 पर। फिर उन्होंने पैराग्राफ 10 में अपने ऑर्डर के एनसीबी के आर्गुमेंट रिकॉर्ड किए कि भाई हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी और हमें वहां से एक्यूज नंबर 1 to 8 जो थे उनको हमने अरेस्ट किया, और ये सारे एक्यूज एक ड्रग चेन के पार्ट हैं, ये इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, एक कॉन्स्पिरेसी है। और एनसीबी ने भी 21 केसेस अपने आर्गुमेंट्स की सपोर्ट में जज के सामने साइट किए। फिर जज ने एग्जामिन किए इन आर्गुमेंट्स को, और एग्जामिन करने में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ग्राउंड तो यह है कि क्या यह केस इलीगल डिटेंशन का है। 5 तारीख को आप किसी को घर से ले जा रहे हैं 5 बजे और अरेस्ट दिखाई जा रही है अगले दिन 7 बजे। आपको मालूम है लॉ ये है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है किसी को भी अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं। फिर यह बात कही एनसीबी ने कि साहब ये इलीगल अरेस्ट का मामला तो रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने आर्गू किया था, क्योंकि रिमांड मजिस्ट्रेट ने ये बात नहीं मानी तो आप मत देखिए। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही वीक और पुअर आर्गूमेंट था एनसीपी के वकील का। फिर पैराग्राफ 15 में जज साहब ने लिखा कि साहब एनसीबी का केस ये है कि अचित के पास से 2.6 ग्राम गांजा मिला, वो सप्लायर है ड्रग्स का आर्यन खान को और अरबाज मर्चेंट को। लेकिन फिर बहुत बड़ी बात लिख दी जज पाटिल ने पैराग्राफ 16 में, जो आर्यन खान की बहुत बड़ी जीत है। जज साहब ने कह दिया कि साहब however it is pertinent to note that though respondent claimed, respondent NCB है, claim that applicant is supplier, respondent failed to bring on record specific evidence to show that applicant is dealing in business of supplying the contraband। सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो आर्यन खान के मामले में उसके खिलाफ जा सकती थी
वो ये कि वो ड्रग सप्लायर से कांटेक्ट में है। यहां देखिए, ये ऑर्डर में आ गया पैराग्राफ 16 में कि गोके एनसीबी ने ये कहा कि साहब ये पेडलर है, लेकिन कोई एविडेंस, स्पेसिफिक एविडेंस नहीं दी जा सकी कि ये सप्लाइंग ऑफ कंट्राबैंड में इन्वॉल्व है, सिवाय इस बात के कि इसकी चैट है आर्यन खान से, और कोई एविडेंस नहीं है कि ये उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। और कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान को बेल मिल गई है और इसलिए इनको भी बेल दे दी गई। फिर पैराग्राफ 17 में वो बात लिखी जो मैं अपने वीडियो में कह चुका था पहले वाले, कि क्या आर्यन खान को बेल मिलेगी। और उन्होंने कहा कि साहब कॉन्स्पिरेसी थी, ये मामला तो ट्रायल के वक्त देखा जाएगा, लेकिन कॉन्स्पिरेसी होने के लिए प्राइमा फेसाई केस साबित होना चाहिए, और प्राइमा फेसाई कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट की एविडेंस इस वक्त नहीं है। और फिर उन्होंने लिस्ट किए रीजंस जो आचित के वकील ने आर्गू किए कि साहब यंग बच्चा है, बाहर से एडुकेटेड है, कोई इसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं है क्राइम्स का, किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं है आर्यन खान से, आर्यन को बेल मिल गई है, सेक्शन 37 का जो बार है एनडीपीएस एक्ट के तहत कि बेल ना दी जाए वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसको भी बेल मिलनी चाहिए। और फिर पैराग्राफ 21 में जज साहब ने लिखा कि बेल के वक्त क्या देखा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा बेल के वक्त ग्रेविटी एंड सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस देखी जाए, एंटीसीडेंट्स ऑफ एप्लीकेंट देखे जाएं, क्या वो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है या वो दोबारा उस क्राइम को कमिट कर सकता है, ये वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं जिसको देख के बेल दी जा सकती है। और उन्होंने कहा कि ये मुंबई का रहने वाला है और ये सारी कंडीशंस को अबाइड करने के लिए राजी है, और इसका कोई पास्ट में कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है उसके डिस्क्रेडिट को, और ये सोसाइटी में डीप रूटेड है, इसलिए इसके भागने का कोई चांस नहीं है जस्टिस से, इसलिए उन्होंने बेल दे दी। और बेल के ऑर्डर में जो कंडीशंस लगाई वो बहुत कम हैं उन कंडीशंस से जो आर्यन खान पर हाई कोर्ट ने लगाई हैं। जिसको पेडलर कहा जा रहा है उसकी बेल की कंडीशंस लेस स्ट्रिंजेंट हैं। जिसके पास से न कंजम्पशन साबित हुआ न पोजेशन साबित हुआ, उसके ऊपर जो हाई कोर्ट ने कंडीशंस लगाई हैं बेल की वो बहुत हार्श हैं और बहुत सख्त हैं। मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले में जो कहानी समीर वानखेड़े ने बनाई थी और जिस पर मीडिया ने बहुत लुत्फ लिया था, शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए, एक पुअर लाइट में दिखाने के लिए, वो पूरी कहानी नीचे गिर चुकी है। अचित को बेल मिलना समीर वानखेड़े की बहुत बड़ी हार है और आर्यन खान की बहुत बड़ी जीत है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें और ड्रग्स से दूर रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।